जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 19 मई के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब 19 मई के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 19 मई के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 19 मई के दिन। डेविल बहुत आ रहा है आज। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुके हैं डेविल एंड उसके बाद आ चुका है लवर्स का कार्ड। बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आए हैं आपके लिए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या सोलमेट हो सकते हैं। एंड जहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है वहाँ पर कोई ना कोई डेविल होता ही है। कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, नेगेटिव पर्सन हो सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो पहले डेविल थे बाद में सुधर के आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15, 10, 7, 8, 13, 2, 12। बस पहली चीज़ तो यह है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, पावरफुल हैं, इंट्यूटिव हैं, स्मार्ट हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं। एंड पावर आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तभी ये आपकी लाइफ में आ पाएंगे, क्योंकि आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्री सोल है आप लोग। ओके, एंड आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आप ही का साथ चाहिए। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ठान लिया है, मतलब ये खुद डेविल बन गए हैं। इनको लग रहा है कि आप किसी और के कैसे हो सकते हैं, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। इस तरह की इनकी सिचुएशन हो सकती है। ओके, ना ये खुद किसी के होंगे ना आपको किसी और का होने देंगे। मतलब ये आपके हो जाएंगे, आपको खुद का कर लेंगे, लेकिन आप दोनों किसी और के हो जाएं ऐसा ये नहीं होने देंगे। मतलब लव इतना बढ़ गया है कि वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जिद बन चुका है, यस पजेसिवनेस बन चुका है, इनसिक्योरिटी बन चुका है। बहुत सारे सपने इन्होंने देखे हैं आपके साथ एंड ये उन सपनों को टूटने नहीं देंगे, ऐसा डिसीजन लिया है इन्होंने। बहुत लंबे टाइम से आपको लेके डे ड्रीमिंग कर रहे हो सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से इनका ख्वाब हो सकता है आपके साथ शादी करना, लेकिन या तो इंट्रोवर्ट थे या सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी तो ये बोल नहीं पाए। लेकिन अब ये जिद पे आ गए हैं कि आप हैं इनके तो इन्हीं के होके रहेंगे। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग किसी बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं। या तो ये मेंटल ट्रैप हो सकते हैं, मेंटली ट्रैप हैं आप लोग। आप लोग लीडिंग पोजीशन पे तो हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे इस लीडिंग पोजीशन पे होने का फ़ायदा क्या, जब आप अपने मन से या तो डिसीज़न नहीं ले सकते हैं या आप खुल के। हालांकि मैंने ऊपर बताया था कि आप लोग अपने मन से डिसीज़न लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड है, जैसे आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उस दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब आपने अपने लिए लिमिटेशन खुद से सेट कर रखी हैं, किसी ने आपसे कहा नहीं है कि आप लिमिटेड हैं, लेकिन आप लिमिटेशन खुद बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की आंखें बंधी हुई हैं, ब्लाइंड फोल्ड हैं आप। एंड कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या इस वक्त आप लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड इस वजह से लोगों की एविलाई आप पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है। यस, आप लोग अपने काम को लेके बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, ना शॉर्टकट अपनाते हैं ना कुछ, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी आपकी हो सकती है। मतलब कि जैसे बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, जो चार्म होता है अपने काम को लेके, उस लेवल का एक्साइटमेंट है आपके अंदर। लेकिन या तो ये आपका खुद का मेंटल ट्रैप हो सकता है, या ये किसी की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो चाहे वो एविल आई हो। लेकिन ये चीज़ तो वर्क कर रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसका एंड होने वाला है।
अगर आपका काम किसी ने बांध दिया था, जैसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लोग जेलसी में बहुत कुछ करवा देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी चल रहा था एंड आप सोच रहे थे कि आपने तो कुछ गड़बड़ किया भी नहीं, आप तो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो वो चीज़ अब एंड हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। यस, आपके पार्टनर सच्ची में डेविल बन चुके हैं। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में बड़ी दिक्कतें आई हुई हैं। यस, इन्होंने पहले आपको चांस नहीं दिया था। ये थोड़े से अपॉर्चुनिस्ट टाइप के इंसान हो सकते हैं, मौके पे चौका मारने वाले। तो पहले इनको लग रहा था कि कोई दूसरा पर्सन आपके लिए ज़्यादा, इनके लिए ज़्यादा सुटेबल था, इन्होंने उसको चूज़ किया था। अब इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा सुटेबल हैं। ये बेसिकली ऐसे इंसान हो सकते हैं जो शाइनिंग चीज़ों के पीछे भागते हैं, जिसका टाइम ज़्यादा बढ़िया चल रहा होता है, ये उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। इनका वक्त ख़राब चल रहा है। इन्होंने जो कुछ भी चूज़ किया था, जैसे कोई प्रोफेशन चूज़ किया था, पैसे के पीछे भाग रहे थे, तो पैसे से इनको किक पड़ी है। एंड अगर इन्होंने किसी पर्सन को चूज़ किया था आपके ऊपर, तो उस इंसान से इनको किक पड़ी है। यस, यहाँ पे ट्रांजिशन का कार्ड आ चुका है, तो ये बहुत बुरा वक्त देख रहे हैं। अब इनको मैच्योर किया जा रहा है, अब इनको बताया जा रहा है कि दुनिया कैसी है एंड आपको कैसे चलना है। ओके, एंड यस, ये बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं अपना। वक्त इनके हिसाब से नहीं चल रहा है, ये एक एक पल गिन रहे हैं। इन्होंने या तो अपना टैरो रीडिंग करवाई है या अपना एस्ट्रोलॉजी में चेक कराया है, एंड इनको बताया गया है कि ये टाइम इनका ठीक नहीं है, जिस वजह से ये स्टक हैं। ओके, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि अभी टाइम सही नहीं है। एंड गलत टाइम पर अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो चीज़ भी गलत हो जाती है। या तो इनको ये फील, यस यही चीज़ है, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, इसी वजह से अभी लटके हुए हैं, रुके हुए हैं। ये कब आएगा सही टाइम, कब होगा आपका यूनियन। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि कनेक्शन आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, चाहे वो डिवोर्स से ख़त्म हुआ हो, चाहे वो मूव ऑन किया हो, चाहे वो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी हो। ओके लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। हो सकता है किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, या ये इनका बिलीफ सिस्टम था कि आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो पाएगा, या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे। बट मेन चीज़ ये है कि अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे ओके यस, देखिए टाइम सही नहीं था, मेन चीज़ ये है, जब ये आपसे मिले थे, इसी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। एंड इनको लग रहा है कि जैसे इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था उस टाइम पर जब आपको चूज़ करने की बारी आई थी, तो शायद इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। एंड ये सोच रहे हैं कि इनको क्या दिखाई नहीं पड़ा था, इनको समझ में क्यों नहीं आया था, ये क्यों नहीं समझ पाए थे कि आप ही इनका सब कुछ हैं, आप ही इनके दिल का चैन, दिल का सुकून सब कुछ हैं। ये उस वक्त क्यों नहीं समझ पाए थे। तो या तो इन्होंने अपनी कुंडली रीडिंग करवाई है एंड देन इनको पता चला है कि वो टाइम ही ऐसा था कि चाहे आप इनके सामने कितने भी अच्छे बन के आ जाते, लेकिन तभी भी ये आपको चूज़ नहीं करते, क्योंकि इनके कर्मा क्लीन्स होने थे। ओके, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यस, तो ये इस वक्त आपको लेके भयंकर वाली इंटीमेसी फील कर रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इनके सर पे सवार हो चुका है ये सब कुछ, कि क्या करें, कैसे आपको हासिल कर लें। वो सारी चीज़ें इनके बिल्कुल सर पे घूम रही हैं। आपको इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग देख रहे हैं, काफ़ी अपने पेंटिकल्स पे फोकस देख रहे हैं। तो एक तरफ तो आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनके मन में बहुत सारे इंटीमेसी के थॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने वाले सपने इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओके ओ माय गॉड, लव इतना बढ़ चुका है। मैंने आपको बताया था ना कि लव जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जैसे कि कोई भी चीज़ होती है वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके, तो वो पॉइजन बन जाती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ख़तरनाक हो चुके हैं, क्योंकि इनका लव अनकंडीशनल है। यस, शुरुआत से था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन पहले वक्त सही नहीं था तो कंडीशन सुटेबल हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने अपने दिल में झांक के देखा है, तो इनको लगा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, या इनको ये फील हुआ है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव आपने किया था।
चाहे आप लोग मैरिड थे या लवर थे। ओके, लेकिन इनका दिमाग ख़राब हो गया था। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आ गए थे, इनका टाइम तब बहुत अच्छा चल रहा था, एंड ये इनके पास ऑप्शन थे, ये उसमें फिसल गए थे, ये उनके चक्कर में पड़ गए थे। मतलब वही चीज़ है कि इन्होंने पत्थर को चूज़ कर लिया था, हीरे को गंवा दिया था। ओके, पत्थर इकट्ठा करते करते इन्होंने हीरे को गंवा दिया था। आप जैसा इंसान जो हर एंगल से इनके लिए सुटेबल था, देखने में खूबसूरत, वर्किंग एंड फैमिली ओरिएंटेड, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर थीं, लेकिन उसके बाद भी इनको लग रहा है जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया था, तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। ये टेम्पटेशन की तरफ चले गए एंड इन्होंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया। तो अब ये आपको पाने के लिए कोई लिमिट नहीं देखने वाले हैं, एंड ये आपको पाकर रहेंगे, क्योंकि आप लोग तो डेस्टाइंड हैं। ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। यस, विश फुलफिलमेंट। इनके पास आप इस वक्त दुनिया की सारी खुशियाँ ला के रख दीजिए, तभी भी ये यही कहेंगे कि इनको आप चाहिए। यस, तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। यस, फास्टिंग कर रहे हो सकते हैं, मंदिर मतलब जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ ये जा रहे हो सकते हैं। यस, लेकिन ये जो है किसी भी तरीके से, मतलब इनको लग रहा है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको पाना है तो पाना है। ओके, तो ये इतनी आसानी से, मतलब इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एक कार्ड देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मैजिक, आपकी ज़िंदगी में मैजिक हो रहे हैं। 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या 9 नंबर। देयर इज़ ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपके आसपास मैजिक हो रहा है जिसकी आपको खबर भी नहीं है, तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। अपनी मस्ती करिए, एंजॉय करिए, डिवाइन सारी चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।